जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। देखिए, आज जो सीख रहे थे उसी में अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं। क्या सीख रहे थे? तो प्रतिशत, परसेंटेज का काफी क्लास देखे हैं और लगभग अब अच्छे लेवल का प्रश्न आने लगा। ये एक टाइप वाइज प्रश्न दो बचे हुए थे। इसके बाद जो आएगा प्रश्न वह मिसलेनियस टाइप का आएगा, यानी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, अलग अलग टाइप से सॉल्व होगा, कोई फिक्स टाइप नहीं रहता है। मिसलेनियस का मतलब सारे टाइप लगभग में होते हैं। आइए सीखते हैं ये प्रश्न को। ये कमीशन वाले प्रश्न सीख रहे थे। कमीशन क्या होता है? तो किसी व्यक्ति का जो इनकम का स्रोत होता है वह कमीशन ही होते। जैसे बस वगैरह में चल रहे व्यक्ति क्या करते हैं कि वह सवारी को बिठाते हैं और एक सवारी बैठा, मान लीजिए कि इसका 10% कमीशन लेगा, तो कमीशन के रूप में व्यक्ति का इनकम होता है। उसी प्रकार से बोल रहा है किसी विषण एजेंट एक माह में पहले 2 लाख की बिक्री पर 2%, अगले 2 लाख की बिक्री पर 1.5% तथा बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है। यदि अप्रैल 2018 में उस एजेंट ने 5,68,000 की बिक्री की तो उसके द्वारा प्राप्त कमीशन ज्ञात कीजिए, कितना कमीशन होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। 50% तो पिछले क्लास में ही सॉल्व कर दिए। क्या बोला? 2 लाख है, 2 लाख पर 2% कमीशन। उसके बाद फिर बोला है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर बोला है कि 2 लाख पर 1.5% कमीशन, 1.5 अपन में 100, 1.5%। फिर बोला है कि शेष राशि पर 1% कमीशन। शेष राशि कितना होगा मेरे प्यारे साथी? यदि 5,68,000 टोटल है, टोटल कितना है? तो 5,68,000, लेकिन 4 लाख आ चुका है, 2 और 2 4 लाख, तो शेष कितना बचेगा? 1,68,000 शेष बच जाएगा। यही बोल रहा है शेष पर 1% कमीशन, शेष राशि पर, शेष राशि कितना है? तो 168,000, इस पर 1% कमीशन। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी के 4, 4,000 हो गया, प्लस यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, ये हटेगा 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 15 दूनी 30 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, प्लस यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 16,80, ये इसका कमीशन हो गया। कमीशन अब इन सारे को 4,000 और 3,000, 7,000 और एक 8,000, 8,680 करेक्ट जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला था? प्रश्न को बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा कि 2 लाख पर 2%, फिर 2 लाख पर 1.5%, उसके बाद जो शेष राशि बच गया उस पर 1% कमीशन देता है। इसका कमीशन ज्ञात कीजिए, तो कमीशन ज्ञात किए तो जवाब आ गया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए इस टाइप के आखिरी प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अच्छा लेवल का है, देखिए एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए, 2 सेल्स वुमेन कविता और कल्याणी को उनके द्वारा दी गई कुल बिक्री पर
क्रमशः 12% और 15% कमीशन प्राप्त होता है। 20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। अधिक कविता और कल्याणी दोनों की कुल आय में 7600 का अंतर है, तो कविता की कुल आय कितना है? देखिए, यदि एक प्रश्न का रहता तो बेहतरीन ढंग से समझे हुए थे कल के प्रश्न। यहाँ आ गया दो दो व्यक्ति, तो दोनों व्यक्ति को भी समझना है। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कौन कौन दो व्यक्ति है? तो एक कविता है, कविता, और एक कल्याणी। कल्याणी देखिए क्या बोल रहा है कि कविता को पूरे बिक्री पर 12% का कमीशन देता है। आने की ये पूरा बिक्री करेगी, पूरे बिक्री पर कितना प्रतिशत का कमीशन मिलेगा? तो जवाब आएगा 12% का कमीशन मिलेगा। कितना प्रतिशत का? तो 12% का। बात करें कल्याणी की, तो कल्याणी की टोटल बिक्री पर 15% कमीशन मिलता है। ये टोटल बिक्री करेगी, इस पर कितना मिलेगा? तो 15% कमीशन मिलेगा। कंडीशन दिया हुआ है कि यदि 20,000 से अधिक के बिक्री पर कविता को 3% बोनस मिलता है और कल्याणी को 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। मेरे प्यारे साथी, यहाँ देखिए 20,000 ये भी है, 20,000 ये भी है। यहाँ जो हम प्लस प्लस दिए हैं, इसे कुछ अलग से मान लेते हैं, दोनों जगह पे कॉमन, क्योंकि इससे अधिक बिक्री जो कमीशन बन रहा है उस सेम बन रहा है। तो इसको मान लेते हैं कि 100x होगा, 100x। इसको भी मान लेते हैं 100x होगा। अंतर यदि निकालने के लिए जाए दोनों व्यक्ति का, तो किस प्रकार से निकलेगा, यहाँ ध्यान से समझिए। यहाँ भी 20,000 पर 12%, 20,000 पर 15%, 100x पर 12% और 3%, 100x पर 15% और 5%। आने की ये दोनों हमारा पैसा सेम है, दोनों पैसा सेम है। अंतर क्या होगा? यहाँ 12% है, यहाँ 15%। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो दोनों के बीच का अंतर 3% होगा। इस चीज को समझते होंगे। यहाँ 100x पर 3% है, 100x पर 5%, तो 100x पर 2% का अंतर होगा। दोनों की अंतर की बात करते हैं। देखिए क्या होगा अंतर? तो 20,000 प्लस 100x, इस पर कितना प्रतिशत का अंतर है? तो 3% का अंतर, प्लस यहाँ 100x है, 100x है दोनों जगह। 100x का कितना प्रतिशत अंतर है? तो 2%। और ये दोनों अंतर के बराबर कितना दिया हुआ है? तो बराबर 7600। 7600 अंतर हो गए। आइए सॉल्व करते हैं। इन दोनों से यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। क्या होगा? 3 दूनी के 6, 600, प्लस ये 100 से ये 100 कट जाएगा, बचेगा क्या? तो 3x, प्लस यहाँ ये 100 से ये 100 कट जाएगा, बचेगा 2x इज इक्वल टू 7600। यहाँ 6x उधर जा करके घटेगा, 6x नहीं 600 उधर जा करके घटेगा तो हो जाएगा 7000। 14 पचे के 70, x का वैल्यू जो आया वह आ गया 1400। x का वैल्यू 1400 आ गया। कविता का आय पूछ रहा है, आइए निकालते हैं कविता का आय।
कविता 20,000 है, 20,000 प्लस ये 100x है, 100x के जगह 1400 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो, 2 जीरो ऊपर वाला और 2 जीरो ये वाला, 1400। इस पर कितना प्रतिशत कमीशन बन रहा है कविता का, तो 12% कमीशन बन रहा है। उसके बाद 100x पर 3%, 100x को 1400 से गुना करेंगे तो 1,40,000। इस पर कितना प्रतिशत कमीशन बन रहा है, तो 3% कमीशन बन रहा है। यहाँ से क्रॉस गुना करते आने की ये जो है 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूनी 24, 100 हो गया, प्लस यहाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 दूनी 28 के 8 हाथ में 2, 14 और 2 16 और 2 जीरो के 2 जीरो, प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो, 14 तिया के 42। अब ये सब को जोड़ देंगे तो कविता का आ जाएगा, किसका, तो कविता का। जोड़ दीजिए, 2 2 जीरो के जीरो, जीरो जीरो, 8 2 10, 4 14 के 4 हाथ में 1, 4 6 10, 10 2 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, 1 और 1 2, 23,400 कविता का इनकम होगा, 23,400 जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार ये प्रश्न को और देखिएगा, मेंस में आया वो प्रश्न है, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। आइए अब चलते हैं अगला टैप पर। देखिए क्या है मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस का कोई टाइप नहीं होता है, ये हर एक टाइप का प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, अलग अलग टाइप से सॉल्व होगा। आइए सीखने का प्रयास करते हैं। क्या है प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। देखिए, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है। जीडीपी में 10% भेजती है। बचत बैंक खाते में 15% बचत करती है और शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। वह ईएमआई के रूप में कितना राशि का भुगतान करती है, ये प्रश्न बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि जो भी ये कमा रही होगी गीता, वह कितना कमा रही होगी, तो 100% कमा रही हो। 100% में क्या करती है कि 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती, यानी कि 15% शिक्षा पर, शिक्षा पर 15% खर्च करती है। घरेलू कामकाज पर, घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है। जीडीपी में 10% भेजती है। जीडीपी में 10% भेजती है। उसके बाद फिर 15% बचत करती है। क्या करती है, तो बचत करती है कितना, 15%। और ये जो हो गया, इसके बाद जो बच जाता है वह क्या करती है, तो ईएमआई चुकाती है। ईएमआई
और वही पूछ रहा है कि ईएमआई में कितना राशि का भुगतान करती है। आइए सॉल्व करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रश्न इतना लंबा चौड़ा में दिया हुआ था, महज हम इतना में लिख दिए। ये जो 100% है, 100% में 15% शिक्षा पर, 40% काम काज पर, 10% जीडीपी पर और 15% बचत करती है। यदि इन सारे को हम जोड़े तो सारे को जोड़ने के बाद कितना आता है? 15 और 40, 55, 10, 65, 65 और 15, 80%। 80%, 100% में से 80% आ गया तो बचा 20%, और यही 20% क्या होगा? तो ईएमआई 20% हो जाए। ईएमआई कितना हो गया? तो 20%। देखें क्या है उसका आय, तो उसकी आय 80,000 है। यहाँ प्रतिशत में देखें कि उसका आय कितना है भैया, तो प्रतिशत में उसका आय 100 है। प्रतिशत में 100%, लेकिन रियल में 80,000। 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 800 आ गया। निकालना है कितना? ईएमआई आने की 20% का मान निकालना। तो 80, 800 गुने 20, 8 दूनी के 16, 3 जीरो के 3 जीरो, 16,000। 16,000 जो ऑप्शन नंबर बी में है करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, और ये प्रश्न पीछे करवा चुके हैं, बस डाटा अलग है। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि प्रश्न सॉल्व होगा। और कौन सा मेथड से सॉल्व होगा? तो सीरीज मेथड का कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को। देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च किया। उसने शेष राशि का 15% भोजन पर। जब भी शेष आएगा, आने की रिमेनिंग, एक कॉन्सेप्ट बताए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग के कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व करते, सेम वही प्रश्न है। उसने शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया और बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया गया था। यदि उसके पास 1,62,435 रुपये बचे थे तो उसका मासिक आय ज्ञात कीजिए। प्रश्न उम्मीद करते हैं कि सॉल्व हुआ होगा। देखिए, मान लेते हैं उस बंदे का इनकम कितना होगा, तो एक्स हो। एक्स का 30% किराया पर खर्च कर देता है, तो बचा होगा कितना? तो जवाब आएगा कि बचा होगा 70%। भाई एक्स का 70% अभी बचा हुआ है। उसने शेष राशि का 15% भोजन पर, शेष राशि का 15%, ये जो बचा है इसका 15% भोजन पर खर्च कर देता है। यानी कि बचाता कितना होगा? जब 15 खर्च करता है तो बचाता होगा 85%। 85% बचा रहा हूँ। उसके बाद क्या बोला है कि 35% अन्य सभी खर्चों पर खर्च करता है। 35% खर्च करता है तो 65% बचा रहा हूँ। इज इक्वल टू कितना बचा लिया? ये सब तो बचाने वाला ही है। एक्स रुपये कमाया, उसमें से 70% बचाया, 30% खर्च किया।
85% बचाया, 15% खर्च किया, 35% खर्च किया, 65% बचाया, और सभी बचा करके 1,62,435 1,62,435 रुपया बचा लिया। इतना रुपया बचा लिया, बचा लिया। देखिए सॉल्व करते हैं। अब इसको काटते हैं। काटेंगे तो 17 पचे के 85, 17 पचे के 85 और 20 पचे 100, 13 पचे 65, 20 पचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, ये क्रॉस कटेगा। 7 दूनी के 14, 2 बचा 7 तिया के 21, 1 बचा 7 दूनी 14, 7 पचे 35। यहाँ से काटेंगे 17 एकम 17, 6 बचा 17 तिया के 51, 11 बचा 110 होगा, 17 छक्का के 102, 8 बचा 17 पचे 85। 13 से काटेंगे 13 एकम 13, 13 पचे 65, इतना हो गया। एक्स यही रहेगा 105, ये सब क्रॉस में गुना हो जाएंगे। यहाँ से 10, यहाँ से 20 और यहाँ से 20, 20 को गुना करेंगे तो 400 और 0 आने के 4000 इधर आ गए, गुना 105, 5 चौका के 20, हाथ में 2, 2 4 और 3 जीरो के 3 जीरो, 4,20,000 करेक्ट जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक शेष वाला प्रश्न रिमेनिंग बार बार बोलते जाएगा, बार बार शेष शब्द का यूज करेगा, और एक प्रश्न होता है कि कभी भी शेष का यूज नहीं करता है। प्रश्न संख्या 149 देख पा रहे होंगे कि कहीं भी शेष शब्द का यूज नहीं किया है, और जब शेष शब्द का यूज नहीं करता है तो सारे को जोड़ देते हैं, लेकिन जैसे शेष शब्द का यूज करता है तो उसको बनाने का तरीका ये होता है। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए ये एक अलग टाइप है, ये भी टाइप से प्रश्न आता है। क्या है? ताजे फल में 60% पानी और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, ये प्रश्न बताना है। देखिए समझते हैं। ये मान लीजिए कोई फल है, मान लीजिए ये कोई फल है। ये फल में क्या होगा तो 2 चीज होगा। दो चीज होगा, एक पानी होगा और एक पल्प इसका गुद्दा होगा। जैसे कोई भी फल देखते होंगे, तरबूज ही देख लीजिए, तो उसमें आधा से ज्यादा पानी रहता है और फिर आधा से कम उसका गुद्दा पल्प रहता है। तो इस फल में क्या होगा, तो ये ताजा फल है तो इसमें वाटर 60%, 100% में से पानी 60% आ गया तो पल्प कितना होगा, पल्प 40% होगा। ये कौन सा फल की बात कर रहे हैं हम, तो ये ताजे फल का। ये कौन सा फल है, तो ये मान लेते हैं सूखा फल है। सूखा फल में जो वाटर है, पानी, वह सूख गया और सूख करके 20% हो गया। पानी सूख के 20% हो गया, और ये जो पल्प बचा होगा ये कितना, तो 80%। 100% में से 20% पानी
तो 80% पल्प इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे एक ताजा फल होता है भैया, एक सूखा फल होता है। सूखा फल और ताजा फल में क्या अंतर होता है कि सूखे फल में जैसे अंगूर है, अंगूर जब ताजा है तो इसमें रस पानी भरा होता है, लेकिन ये जब सूख जाता है तो किशमिश बन जाता है। क्या होता है? किशमिश बन जाता है। तो अंगूर सूखा था उस समय और ताजा था उस समय, जितना गुद्दा इसका ताजा में था उतना ही गुद्दा इसका सूखा में भी। फर्क क्या आया कि पानी सूख गया। तो हम लोग का पानी का डाटा अलग हो सकता है, गुद्दा का डाटा हमेशा सेम रहेगा। देखिए, एक वाटर होगा तो एक पल्प हो। पहले एक ताजे फल लिखते हैं, ताजे फल, और एक सूखा फल। ताजे में वाटर होगा और पल्प होगा, सूखा में भी वाटर होगा और पल्प होगा। ताजा में पानी 60% है और पल्प 40% है। दोनों का रेशियो लेंगे तो 3:2 आ जाएगा, 3:2। तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। या फिर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 60% है तो 3/5। 5 में से 3 पानी है तो 2 क्या होगा? गुद्दा हो। यहाँ देखिए 20:80 है, 20 एकम 20, 20 चौका के 80। अगर एक पानी होगा तो 4 गुद्दा है, 4 गुद्दा है। पानी और ताजे फल सूखे फल का प्रश्न कभी भी आता है तो ये ध्यान में रख लीजिए कि ये जो पल्प है, गुद्दा है, ये हमेशा हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम हो। इसको सेम करने के लिए 2 से इधर गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 और यहाँ 4 तो ऑटोमेटिक है ही। जब 2 से यहाँ किए तो 2 से यहाँ भी, यहाँ 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4 हो गए। देखिए ताजा फल कितना केजी है? तो 100 केजी है। लेकिन रेशियो में ताजा फल कितना है? तो रेशियो में ताजा फल 10 केजी, लेकिन रियल में 100 केजी। रेशियो 1 का वैल्यू कितना केजी आ गया? 10 केजी। कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो 4 और 1 5, रेशियो में 5 है, 1 रेशियो का वैल्यू 10 तो 5 रेशियो का वैल्यू 50। सूखा फल से 50 केजी प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे और जो भी दिक्कत हुआ होगा अगला प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ताजे फल में 50% पानी और सूखे फल में 10% पानी होता है। 180 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? फिर से फल में क्या होगा? तो एक ताजे होगा और एक सूखा होगा। देखिए, ताजे में भी वाटर होगा, पानी होगा, और पानी कितना प्रतिशत है? तो 50%। 50% का फ्रैक्शन 1/2। 2 में से 1 पानी है, 2 में से 1 पानी और 1 पल्प होगा। उसके बाद बोल रहा है कि सूखे फल में 10% ही पानी बचता है। 10% पानी बचा तो 90% क्या होगा? पल्प होगा। जब इसे काटेंगे तो 1:9 आएगा, 1:9 आएगा। तो क्या इसे डायरेक्ट हम 1:9 लिख दें
तो जवाब आएगा जी हाँ भैया जी, लिख दीजिए। यहाँ हो गया। हमेशा बोले कि पानी में छेड़छाड़ हो सकता है, लेकिन जो पल्प है, पल्प हमेशा सेम होगा। यानी कि 9 यहाँ है तो 9 यहाँ भी होना चाहिए। जब 9 से इधर गुना किए तो 9 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। 9 9 18 हो गया ताजा फल, लेकिन 180 केजी ताजा फल है। रेशियो 1 का वैल्यू देखे भैया, तो रेशियो 1 का वैल्यू 10 हो गया। रेशियो 1 का वैल्यू 10 सूखे फल से कितना प्राप्त किया जा सकता है? तो 9 और 1 10, सूखा फल रेशियो में 10 है, 1 रेशियो का वैल्यू 10, तो 10 रेशियो का वैल्यू 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एक एक कैसे कर दिए? तो 50 पानी होगा तो 50 पल्प होगा, काट दिए तो 1 रेशियो 1 आ गया, 1 रेशियो 1। ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समझ पाए होंगे ये दो प्रश्न के माध्यम से। टाइप हमारा मिसलेनियस चल रहा है, तो प्रश्न अलग अलग टाइप के आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि सोहन 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और सोहन 1540 रुपया बचाता है, तो मोहन की बचत क्या होगी? ये प्रश्न सॉल्व कीजिए, आसान प्रश्न है। देखिए, दोनों का वेतन समान है, मान लेते हैं दोनों का वेतन 100x होगा। 100x में से एक मोहन होगा और एक सोहन होगा। मोहन 14% बचाता है और सोहन 22% बचाता है। 100 का 14% 14 होता है और 100 का 22% 22 होता है। यानी कि ये 14x हो जाएगा, तो ये 22x हो जाएगा। क्या बोल रहा? सोहन 1540 रुपया बचाता है, जबकि नजर आ रहा है कि सोहन 22x बचाता है। तो 22x का वैल्यू 1540, x का वैल्यू निकालेंगे 1540, एज इट इज वही रह जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। गुना करेंगे तो 7 बार में 22 सत्ता 154 होता है। x का वैल्यू 70 आ गया। x का वैल्यू 70, मोहन कितना बचाता है? तो 14x बचाता है। 14 गुना 70, 14 सत्ते 98 और 0 980। 980 कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऐसा उम्मीद कर सकते ये आसान प्रश्न को आसान तरीके से समझ पाए होंगे। ये प्रश्न को पढ़िए। देखिए, एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट लेती है और प्रत्येक कुत्ते 9 बिस्किट लेता है। अगर 355 बिस्किट
और 45 जानवरों द्वारा खाए जाते हैं, बिल्लियों और कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये प्रश्न सॉल्व करने का ना जाने कितना तरीका है, लेकिन 2-3 तरीका को बताएंगे। पहले बेसिक, उसके बाद शॉर्ट मेथड। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है। लेट मानते हैं बिल्ली के जो संख्या है, कैट के जो संख्या है वह x है, और मानते लेट जो डॉग की संख्या है, डॉग की संख्या है ये y है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं, y है। अब क्या है कि एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो एक्स बिल्ली कितना बिस्किट खाएगी? तो जवाब आएगा कि भैया जी एक्स बिल्ली 7 एक्स बिस्किट खा लेगी। क्या बोले, नहीं समझ में आया। टोटल बिल्ली एक्स है, एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो टोटल बिल्ली कितना बिस्किट खाएगी? तो 7x। एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, कुत्तों की संख्या y है, तो 9y टोटल बिस्किट खा लेगा, और दोनों मिल करके 355 बिस्किट खा लेते हैं। एक्स बिल्ली और y कुत्ता, ये दोनों मिल करके कितना है? तो 45 है। जैसा कि दो इक्वेशन को इक्वेट करके सॉल्व करने के लिए बच्चा से ही सीखे हैं, क्या होता है कि इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना होता है। जब दोनों में से किसी एक को बराबर करते हैं तो हम 7x को बराबर कर देते हैं, तो 7 से गुना करेंगे तो 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 7 पचे के 35, हाथ में 3 28 और 3 31। यहाँ हो गया। थोड़ा देर के लिए बीच का लाइन को भूल जाते हैं, भूलते हैं, और ये 7x से 7x खत्म हो जाएगा। 9x में से 9y में से 7y घटेगा तो 2y। 355 में से 315 घटेगा तो 40। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया? तो 20 आ गया। यानी कि कुत्ता का वैल्यू कितना? तो 20 कुत्ता का वैल्यू। जब कुत्ता का वैल्यू 20 आ गया, कुत्ता 20 है, तो बिल्ली कितना होगा? टोटल 45 है। 45 में से कुत्ता 20, तो बिल्ली कितना होगी? बिल्ली 25 होगी, बिल्ली 25 होगी। तभी जोड़ने के बाद 45 आएगा। 45 यानी कि 45 में से 20 को माइनस करेंगे तो 25, और 25 हमारा बिल्ली का जवाब आ जाएगा, यानी कि बिल्ली हो जाएगा। देखिए अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? 25 और 20। क्या पूछा था? बिल्ली और कुत्ता। मेरे कितना साथी होंगे कि क्या कर दिए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी लगा दिए होंगे, जो कि गलत है। पहले बिल्ली पूछा है तो बिल्ली 25 और कुत्ता 20, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए अपना शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जब शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो पहला चीज ध्यान रखना होता है कि कितना बिस्किट खा रहा है और कितना जानवर। तो बिस्किट खा रहा है 355, 355 टोटल बिस्किट खा रहा है। इसमें से एक डॉग होगा, यानी कि कैट, और एक डॉग बिल्ली, और एक कुत्ता। यहाँ तक समझे। इसमें से बिल्ली जो है वह 7 बिस्किट खाती है, और कुत्ता जो वह 9 बिस्किट खाता है। जैसे मेरे जेब में 10 रुपये है, इसको बोलने का कई सारे तरीका हो सकते हैं कि मेरा जेब में 5 और 5 का 2 सिक्का है। और भी बोलने का तरीका है कि 9 और 1, यानी कि एक 9 रुपया, एक 1 रुपया है, यानी कि 10 रुपया।
ये भी बोल सकते हैं कि मेरा जेब में 5 रुपया और 5 रुपया, 8 रुपया और 2 रुपया, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ये जो 9 बिस्किट खा रहा है, क्या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो कुत्ता है वह 7 बिस्किट प्लस 2 बिस्किट खाता है? तो जवाब आएगा जी हाँ भैया, कुल मिलाकर के तो वही बोल रहे हैं कि कुत्ता 7 बिस्किट और 2 बिस्किट आने की 9 बिस्किट खाता है। देखिए बिल्ली भी 7 बिस्किट खा रही है, कुत्ता भी 7 बिस्किट खा रहा है, आने की टोटल जितना भी बिल्ली और कुत्ता है 45 जानवर, 45 के 45 सभी 7 के 7 बिस्किट खा रहे हैं। जब गुना करेंगे तो 315 आ जाएगा। कितना आएगा? 315 आ जाएगा। अब 355 बिस्किट में से 355 बिस्किट में से 315 बिस्किट खा गए तो बचा कितना बिस्किट? तो बचा 40 बिस्किट। ये जो 40 बिस्किट बचा है, प्रत्येक कुत्ता कितना बिस्किट खा रहा है? तो 2 बिस्किट जवाब आएगा, क्योंकि ये 7 बिस्किट को तो हम ले लिए, तो प्रत्येक कुत्ता कितना बिस्किट खा रहा है? तो 2 बिस्किट। अब 40 बिस्किट को खाने के लिए कितना कुत्तों की आवश्यकता होगी? तो कुत्तों की आवश्यकता 20 होगी। ये क्या हो गया? तो डॉग हो गया। जब 45 में से 20 कुत्ता हो गया, 20 डॉग हो गया, तो कैट कितना होगी? 25। जवाब आ जाएगा 25 और 20 हमारा करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का एक ही प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए इसी को 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, चाहे आप बेसिक मेथड से कीजिए या शॉर्ट मेथड से कीजिए। यदि शॉर्ट मेथड समझ में ना आया हो तो एक बार इस तरह से और पीछे कीजिएगा और देखिएगा तो निश्चित ही समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा वर्ड नहीं बोले हैं जो माइंड से स्लिप कर जाए। ऐसा हो सकता है कि ध्यान यहाँ नहीं रहा होगा तो चूक हो सकता है, समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन यदि ध्यान यहाँ होगा तो समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, अनुज के पास संपत्ति का 66 सही 2/3% हिस्सा है। यदि उसकी 30% संपत्ति की कीमत 1,25,000 है तो उसकी 45% संपत्ति की कीमत क्या होगी? बता दीजिए। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है? अनुज के पास संपत्ति का 66 सही 2/3 हिस्सा है। मान लेते हैं अनुज के पास कुल संपत्ति कितना होगा? तो कुल संपत्ति x होगा। x में से 66 सही 2/3%। इस प्रतिशत से रूबरू वाकिफ है कि इसका वैल्यू कितना होता है? तो 2/3 मेरे प्यारे साथी, 2/3। पूरे संपत्ति का 2/3 हो गया। उसके बाद बोला 30% संपत्ति की कीमत इतना है, आने की 30% का मान दिया हुआ, आने की ये जो संपत्ति है इसके 30% का मान दिया हुआ है कितना? 1,25,000। 1,25,000। यहाँ से काटने की प्रयास करेंगे तो 1 0 से 1 0, 3 से 3 कट गया। यहाँ से काटेंगे तो 5 बार में क्या आया? x = 1 to 5 और 000, ये 5 क्रॉस गुना होगा। 125 25 625, 625 और 3 0 के 3 0, ये x का वैल्यू आ गया। यदि पूछा रहता उसकी संपत्ति कितनी है तो उसकी संपत्ति जवाब आता 6,25,000।
लेकिन पूछा पूरे संपत्ति का 45% कितना होगा। पूरा संपत्ति कितना, 6,25,000। इसका 45% पूछा है, काट देंगे। देखिए गुना करेंगे तो इकाई अंक पे 1 जीरो आएगा, यहाँ 4 जीरो के तहत गलत, 2 जीरो है तो गलत, 3 जीरो है तो गलत, 1 जीरो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। गुना करने के लिए चाहे 45 को जीरो से मतलब जीरो, 45 पचे 225 के 5 हाथ में 22, 45 दूनी 90 और 22, 90 और 22 112 के 2 हाथ में 11, हाथ में 11, 45 छक्का 270, 270 और 11 281, 281250। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी। पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है यदि इकाई अंक के तहत सॉल्व करें तो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न को पढ़िए और ये सेम प्रश्न एज इट इज यही प्रश्न पीछे करवाए थे। कई साथी का जवाब आ गया होगा जो रिवीजन किए होंगे उनका, क्योंकि सेम प्रश्न है तो लेट नहीं लगना चाहिए। क्या है यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है, 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न 16 सही 63 यानी कि 16/63 होता है। मूल भिन्न क्या है? मान लीजिए न्यूमरेटर पहले 100 होगा, अब 60% बढ़ जाता आने की 160 हो जाए। डिनोमिनेटर आने की हर 40% बढ़ जाता है, आने की 100 में 40 को जोड़ेंगे तो 140। और ये होने के बाद भिन्न जो आता है वह कितना, तो 16/63 हो जाता है। 16/63 काटेंगे तो 0 से 0 खत्म, 16 से 16 खत्म, 7 दूनी के 14, 7 9 63। न्यूमरेटर यही रहेगा, डिनोमिनेटर यही रहेगा। ये दो जो नीचे गुना में था यानी कि ये साइड भागा में, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये 9 का 9, 2/9 करेक्ट जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, दिक्कत नहीं होगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और ये सेम टाइप का प्रश्न है, सेम एज इट इज। एक दिन पहले बताए थे सेम प्रश्न और फिर आज बता रहे हैं, तो ये प्रश्न आप लोग बनाइएगा। ये प्रश्न आप लोग के लिए और बना करके इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा कि 157 नंबर बन गया था। ये प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये प्रश्न इसलिए छोड़े क्योंकि इस तरह का प्रश्न आसान है और पिछला 2 बार बता चुके हैं, इसीलिए। आइए इस प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां
40% लड़के और 60% लड़कियों ने परीक्षा पास किया। कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। यदि एवरेज पढ़े हैं तो एवरेज के मेथड से भी सॉल्व होगा और नहीं पढ़े हैं तो भी सॉल्व होगा। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या है तो बॉयज कितना है तो बॉयज 800, गर्ल कितना है तो गर्ल 600। क्या बोल रहे हैं, एक इसमें पास होगा एक फेल होगा। बॉयज में भी कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे। गर्ल्स में भी कुछ पास होंगी कुछ फेल होंगी। देखिए क्या बोल रहा है, 40% लड़के और 60% लड़कियां पास होती हैं। लड़के 40% पास होते हैं और लड़कियां 60% पास होती हैं। जब लड़के 40% पास हुए तो फैल कितना हुए होंगे 60%, और ये फैल कितना हुए होंगे तो 40%। कितना 40%। देखिए फैल का प्रतिशत पूछा है असफल का, यहां से असफल निकालते हैं। 800 का 60%, 8 छक 48, 480। यहां से 600 का 40%, 6 चक 24। जोड़ेंगे तो कितना 720। ये क्या हो गए तो फैल हो गए। ये भी हम फैल का निकाले थे और ये भी फैल का। प्रतिशत पूछा है यानी कि 800 और 600 1400। 2 जीरो से 2 जीरो, 14 पचे 70, 14 एकम 14, 51 से एक ही ऑप्शन है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे इस प्रश्न को। बाकी ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क में था।